नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथावर्स बियॉन्ड मिथ्स में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं पौराणिक कथाओं के उस संसार में जिसे अक्सर मिथ कहकर भुला दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या रामायण केवल एक कथा है या यह सच में हुआ इतिहास? आज हम इस सवाल की गहराई में जाएंगे। सुनिए पूरी कहानी और खुद तय कीजिए, रामायण कहानी या इतिहास। रामायण एक ऐसा नाम जो भारत के हर घर में लिया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ है या असली इतिहास? वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी तो उसमें उन्होंने ग्रहों की स्थिति, स्थानों के नाम और युद्ध की रणनीतियां तक बताई, जो किसी कल्पित कहानी में सामान्यतः नहीं होती। वाल्मीकि लिखते हैं, चंद्रमा कर्क राशि में था, सूर्य, गुरु और शनि उच्च स्थान पर थे। विज्ञानियों ने इन खगोलीय विवरणों का अध्ययन किया और चौंकाने वाली बात सामने आई। यह स्थिति 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व की है, यानी आज से 7000 वर्ष पहले। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या रामायण सच में हुआ इतिहास? राम सेतु समुद्र पर बना असली पुल। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच समुद्र में फैला है राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। नासा के सैटेलाइट इमेज में यह साफ दिखाई देता है। करीब 30 किलोमीटर लंबा पुल जो समुद्र के अंदर पत्थरों से बना है। विज्ञानियों का कहना है, इन पत्थरों को बाहर से लाया गया है और उनकी उम्र 7000 वर्ष है। क्या यह वही पुल है जो भगवान राम की वानर सेना ने समुद्र पर बनाया था? अयोध्या और भगवान राम का जन्म। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि। क्या यह केवल श्रद्धा का प्रतीक है? पुरातत्व विभाग की खुदाई में यहाँ से प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले और चीन के यात्री ह्वेनसांग ने भी अयोध्या को राम का नगर बताया। तो क्या अयोध्या सिर्फ धार्मिक स्थल है या प्राचीन भारत का असली ऐतिहासिक शहर? रावण राक्षस या महान ज्ञानी? श्रीलंका में रावण को राक्षस नहीं, बल्कि एक महान ज्ञानी और शक्तिशाली राजा माना जाता है। वहाँ आज भी रावण की पूजा होती है। पुष्पक विमान जैसी तकनीक का वर्णन उनकी लोक कथाओं में भी मिलता है। क्या रावण एक उन्नत सभ्यता का हिस्सा था जिसे केवल राक्षस कहकर चित्रित किया गया? वानर सेना, क्या वे बंदर थे? रामायण में हनुमान जी और वानर सेना का जिक्र है। क्या वे सच में बंदर थे? संस्कृत में वानर का अर्थ होता है जो मानव जैसे हैं पर पूर्ण मानव नहीं। शायद वे कोई प्राचीन योद्धा जनजाति थे जिन्हें उनके बाहरी रूप के कारण वानर कहा गया। हनुमान जी की महाशक्ति और उड़ने की क्षमता को क्या हम अतीत की किसी तकनीक से जोड़ सकते हैं? ब्रह्मास्त्र और प्राचीन तकनीक। रामायण में वर्णित अस्त्र शस्त्रों को देखकर कई लोग कहते हैं कि यह सब कल्पना है, पर क्या वाकई? वाल्मीकि रामायण में जो ब्रह्मास्त्र और अग्नि अस्त्र का वर्णन है, वह आज के परमाणु अस्त्रों से काफी मिलता जुलता है। क्या प्राचीन भारत में ऐसे अस्त्र संभव थे जिनका ज्ञान अब लुप्त हो चुका है? नक्षत्रीय प्रमाण, खगोल शास्त्र से जुड़े तथ्य। वाल्मीकि रामायण में ही नक्षत्रों और ग्रहों की स्थितियां बताई गईं, जो खगोल विज्ञानियों ने प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर से जांची और वह सच निकली।
ऐसे में यह सवाल उठता है, क्या वाल्मीकि सिर्फ कल्पनाएं लिख रहे थे या वे उस काल के साक्षी थे? आलोचनाएं और ऐतिहासिक साक्ष्य। कुछ लोग इन बातों को प्रतीकात्मक कहकर टाल देते हैं, पर क्या इतनी विस्तृत भौगोलिक, खगोलीय और तकनीकी बातें सिर्फ प्रतीक हो सकती हैं? क्या हम रामायण को केवल धर्म और आस्था की दृष्टि से ही देखेंगे, या अब समय आ गया है कि हम इसे इतिहास के दृष्टिकोण से देखें? फैसला आपका। दोस्तों, सबूत तो बहुत है। राम सेतु, अयोध्या, लंका, वानर सेना, अस्त्र शस्त्र, खगोल शास्त्र। अब फैसला आपको करना है। रामायण क्या ये कथा है या असली इतिहास? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथावर्स बियॉन्ड मिथ्स को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करें, आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे? महाभारत, शिव पुराण या फिर कोई रहस्यमय कथा? फिर मिलते हैं अगली कथा में, जहां पुराण बोलेंगे सच। धन्यवाद।